केपलर टेलीस्कोप को सिर्फ एक खास मकसद के लिए बनाया गया था। हमारी मिल्की वे आकाश गंगा के एक छोटे से हिस्से को लगातार देखना और वहां छिपे हुए एक्सोप्लैनेट्स यानी हमारे सौरमंडल के बाहर मौजूद ग्रहों की खोज करना। इसे अक्सर प्लैनेट हंटर भी कहा जाता है। अपने मिशन के दौरान इसने लाखों सितारों को देखा और हजारों नए ग्रहों की खोज की। साल 2009 में डेल्टा 2 रॉकेट लॉन्च के जरिए इसे अंतरिक्ष में भेजा गया था, जो नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम का हिस्सा था। केपलर का काम था आकाश के एक तय हिस्से को लगातार स्कैन करना। उस समय इसके पास अंतरिक्ष में भेजा गया सबसे बड़ा प्राइमरी मिरर था और 96 मेगापिक्सल का बेहद शक्तिशाली कैमरा भी। वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि कितने सितारों के चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं और उनमें से कितने ऐसे हैं जहां जीवन की संभावना हो सकती है। अपने 9 साल के सफर में केपलर ने 5,30,000 से ज्यादा सितारों को देखा और 2,600 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स की पुष्टि की। इनमें से कई ग्रह हमारे सौरमंडल से बिल्कुल अलग और अजीब थे। कुछ इतने बड़े हैं कि पृथ्वी उनसे बहुत छोटी लगती है और कुछ अपने सितारों के इतने पास हैं कि कुछ ही दिनों में उनका 1 साल पूरा हो जाता है। कुछ ग्रहों पर तापमान इतना ज्यादा है कि वहां लोहा तक पिघल सकता है और पूरी सतह पिघले हुए लावे के महासागर से ढकी हो सकती है। कुछ गैस जायंट ग्रह जैसे बृहस्पति के आकार के एक नहीं बल्कि 2 सितारों के चारों ओर घूमते हैं। अगर आप ऐसे किसी ग्रह पर खड़े हों तो आपको एक साथ 2 सूरज डूबते हुए दिखाई देंगे, एक बाइनरी सनसेट। लेकिन केपलर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी ऐसे ग्रहों को ढूंढना जो अपने सितारों से सही दूरी पर हों, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन या हैबिटेबल जोन कहा जाता है। यहाँ तापमान इतना सही होता है कि पानी तरल रूप में मौजूद रह सके और पानी जीवन की सबसे जरूरी बुनियाद है। ऐसा ही एक ग्रह है कि 2-18b, जिसने वैज्ञानिकों को काफी उत्साहित किया। साल 2019 में वैज्ञानिकों ने इसके वातावरण में पानी के संकेत पाए। यह ग्रह पृथ्वी से करीब 124 प्रकाश वर्ष दूर है और आकार में पृथ्वी से लगभग 3 गुना बड़ा और 8 गुना भारी है। यह एक रेड ड्वार्फ स्टार के चारों ओर घूमता है, जो ब्रह्मांड में सबसे आम प्रकार का तारा है। केपलर ने एक्सोप्लैनेट्स खोजने के लिए ट्रांजिट मेथड का इस्तेमाल किया। जब कोई ग्रह अपने सितारे के सामने से गुजरता है तो उस सितारे की रोशनी थोड़ी कम हो जाती है। इसी छोटे से बदलाव को पकड़कर वैज्ञानिक ग्रह की मौजूदगी का पता लगाते हैं। इसी तकनीक से 2014 में केपलर 186f की खोज हुई, एक ऐसा ग्रह जो पृथ्वी जैसा हो सकता है और जहां मौसम भी पृथ्वी की तरह स्थिर हो सकते हैं। इसके अलावा 2020 में केपलर एक 6496 की खोज हुई, जो आकार और तापमान में पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है। इसे अपने तारे से लगभग 75% उतनी ही रोशनी मिलती है जितनी हमें सूरज से मिलती है। हालांकि 2600 से ज्यादा ग्रहों में से सिर्फ 16 ही गोल्डीलॉक्स जोन में पाए गए और उनमें भी कई ऐसे हैं जो जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। कुछ अपने सितारे की तरफ हमेशा एक ही हिस्सा दिखाते हैं तो कुछ नेपच्यून जैसे गैसीय ग्रह हैं। इसके अलावा रेड ड्वार्फ सितारे अक्सर बहुत एक्टिव होते हैं और ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन छोड़ते हैं, जिससे इन ग्रहों पर जीवन के लिए हालात मुश्किल हो सकते हैं। फिर भी केपलर के आंकड़ों के अनुसार हमारी आकाश गंगा में हर 5 में से 1 सूरज जैसे सितारे के पास पृथ्वी जैसे ग्रह हो सकते हैं। इसका मतलब है हमारी मिल्की वे में अरबों ऐसे ग्रह हो सकते हैं जहां जीवन संभव हो। केपलर ने सिर्फ रहने योग्य ग्रह ही नहीं बल्कि कई अजीब और रहस्यमयी दुनियाएं भी खोजी, जैसे हॉट जुपिटर्स, सुपर अर्थ और लावा से भरे ग्रह। ऐसा ही एक अनोखा सिस्टम है कि OI5ab, जो 3 सितारों के बीच मौजूद है। इसकी पुष्टि करने में वैज्ञानिकों को कई साल लग गए। आखिरकार 30 अक्टूबर 2018 को केपलर का मिशन खत्म हुआ, जब उसका ईंधन खत्म हो गया। इसे एक गुड नाइट कमांड भेजकर बंद कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि उसी दिन योहानस केपलर की मृत्यु की 338वीं वर्षगांठ भी थी। हालांकि अब केपलर काम नहीं कर रहा, लेकिन इसकी खोजें हमें भविष्य की ओर इशारा करती हैं।
अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे आधुनिक टेलीस्कोप इन ग्रहों को और करीब से देखने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आने वाले समय में हम इस सवाल का जवाब ढूंढ लें, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? आपका क्या मानना है? क्या केपलर के डेटा में अभी भी और अजीब दुनिया छिपी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।